आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। इस समय यूक्रेन में जो युद्ध चल रहे हैं वहां पर यूएस की तरफ से यूक्रेन को बहुत सारे हथियार दिए गए हैं, लेकिन एक ऐसा हथियार है जिसका इम्पैक्ट रशिया के ऊपर सबसे ज्यादा हुआ था। हम लोग बात कर रहे हैं AGM-88 हार्म मिसाइल सिस्टम की। हार्म मिसाइल सिस्टम एक हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइल सिस्टम है जो एनिमी रेडार्स को टारगेट करने के काम आती है। इस मिसाइल सिस्टम के आ जाने के बाद में रशिया को अपने एयर डिफेंस सिस्टम पीछे लेने पड़े थे और नेचुरली एयर डिफेंस कवर हटने के बाद में रशियन ट्रूप्स ज्यादा वल्नरेबल हो गए थे। देखिए, हार्म मिसाइल सिस्टम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में लगभग 80 किलोमीटर तक की रेंज देती है। हालांकि अगर एयरक्राफ्ट ज्यादा ऊंचाई पर जाकर स्टैंड ऑफ रेंज से इसको चलाने की कोशिश करें तो इसकी रेंज और ज्यादा हो सकती है और इसी वजह से कई जगहों पर इसकी रेंज 150 किलोमीटर तक लिखी गई है। हार्म मिसाइल सिस्टम लगभग 350 किलोग्राम की है, लेकिन इससे दुगने वजन वाली मिसाइल सिस्टम जो डुअल पर्ल्स के साथ में आती है वो भारतीय वायुसेना के पास में है और इस मिसाइल सिस्टम का नाम है नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल सिस्टम रुद्रम। वैसे तो इस मिसाइल सिस्टम की ब्रोशर के हिसाब से रेंज लगभग 150 किलोमीटर की है, लेकिन जिस टीम ने इस मिसाइल सिस्टम को बनाया है उसके साथ इंटरैक्ट करते हुए हम लोगों को पता चला था कि इसकी एक्चुअल रेंज थोड़ी और ज्यादा है, यानी कि इसकी मैक्सिमम रेंज लगभग हार्म की तुलना में दुगनी है। लेकिन भारतीय वायुसेना और DRDO केवल यहीं तक नहीं रुके और उनकी तरफ से दूसरी 2 और मिसाइल सिस्टम के ऊपर काम किया जा रहा है जो बेसिकली इसी परिवार की मिसाइल सिस्टम्स हैं और इनका नाम है रुद्रम 2 और रुद्रम 3। जहां रुद्रम 2 की रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा की है, वहीं पर रुद्रम 3 लगभग 600 किलोमीटर की दूरी पर अपने टारगेट को मारने में सक्षम होगी। यानी कि ये तीनों मिसाइल सिस्टम भारतीय वायुसेना को वो क्षमताएं देगा जिसकी मदद से वो 150 किलोमीटर से लेकर 600 किलोमीटर तक की रेंज प्रोवाइड करने वाले एयर डिफेंस सिस्टम्स को आसानी से नष्ट कर सकेंगी। यानी कि कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इन मिसाइल सिस्टम्स के इंडक्शन के बाद में चाइनीज लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम उतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं रह जाएंगे। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आप में से बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि आज हम लोग इन मिसाइल सिस्टम्स के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रुद्रम सीरीज की मिसाइल सिस्टम्स के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। देखिए, ये चीज हम सभी जानते हैं कि रुद्रम 1 यानी कि नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल सिस्टम अपनी पूरी टेस्टिंग कंप्लीट कर चुकी है और ये मिसाइल सिस्टम अब इंडक्शन के लिए तैयार है। इनफैक्ट कुछ समय पहले एक रिपोर्ट निकल कर आई थी कि इन मिसाइल सिस्टम्स को लेकर 1400 करोड़ का ऑर्डर आने वाला है और फाइल्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दे दी गई हैं। वहीं दूसरी ओर DRDO की तरफ से अस्त्रा माइक्रोवेव को एक प्रोजेक्ट दिया गया है जहां पर रुद्रम 1 मिसाइल सिस्टम को टेस्ट करने के लिए S-band अनमैन्ड एक्टिव सरफेस टारगेट को मॉडिफाई करने का प्रोजेक्ट दिया गया है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इसी को देख सकते हैं और अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बेसिकली यहाँ पर ट्रांसमीटर सिस्टम्स हैं जो एक एंटेना के साथ में कनेक्टेड हैं और ये कनेक्शन किया गया है वेवगाइड की मदद से। अगर हम लोग चीजों को ओवर सिंप्लीफाई करें तो वेवगाइड की मदद से आप रेडार रेडिएशन को एंटेना तक ले जा सकते हैं और उसके बाद इन रेडिएशन को एंटेना रेडिएट करता है। इस हॉर्न एंटेना की मदद से जब रेडार रेडिएशन रेडिएट होती है तो आ रही मिसाइल सिस्टम को ऐसा लगता है कि सामने की ओर एक रेडार है जो उसको डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और ये मिसाइल सिस्टम उसी के ऊपर होम करना शुरू कर देती है। इस सिस्टम की मदद से आप अलग अलग तरीके के रेडिएशन पैटर्न जनरेट कर सकते हैं और अलग अलग सिनेरियोज में रुद्रम क्लास की मिसाइल सिस्टम को जज किया जा सकता है। रुद्रम 1 मिसाइल सिस्टम ऑलरेडी अपने सारे टेस्ट कंप्लीट कर चुकी है और अगर इस मिसाइल सिस्टम के टेस्ट नहीं होने हैं इसका मतलब ये मॉडिफिकेशन रुद्रम सीरीज की दूसरी मिसाइल सिस्टम्स के लिए किया जा रहा है और मुझे नहीं लगता कि इसके आगे मुझे कुछ बोलने की जरूरत है, क्योंकि इसके बाद सारे डॉट्स आप लोग खुद ही कनेक्ट कर लेंगे। लेकिन फिर भी नए डिफेंस फैंस के लिए मैं बता देता हूँ कि आने वाले समय में रुद्रम फैमिली की दूसरी मिसाइल सिस्टम्स के टेस्ट देखने मिल सकते हैं। वैसे तो इन मिसाइल सिस्टम के जब टेस्ट किए जाएंगे तो उनके बारे में ज्यादा डिटेल्स पब्लिक डोमेन में नहीं निकल कर आएगी, क्योंकि इन मिसाइल सिस्टम्स को स्पेसिफिकली चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए बनाया जा रहा है और कहीं न कहीं यही कारण था कि भारत की तरफ से S-400 ट्रायम्फ को लेकर इतने हर्डल्स को पार करके इस सिस्टम को अक्वायर किया गया था, क्योंकि हम लोगों को इसके अगेंस्ट टैक्टिक्स डेवलप करनी है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।